तभी वो अपने असली रूप में आती है और रोहित डर जाता है उसे देखकर। देखा, मैंने बोला था ना कि तुम डर जाओगे। रोहित अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था, तभी उसकी पेंसिल हवा में उड़ने लगी। रोहित उस पेंसिल को देखकर डर गया और बोला, अरे ये क्या हो रहा है? मेरी पेंसिल हवा में कैसे उड़ने लगी? और वो बहुत ज़्यादा घबरा गया और अपनी मम्मी को आवाज़ देने लगा। मम्मी जल्दी आओ, देखो ये क्या हो रहा है? ये पेंसिल क्यों उड़ रही है? मम्मी मम्मी। लेकिन उसकी मम्मी ने जवाब नहीं दिया तो वो और ज़्यादा घबरा गया। बाहर निकलकर मम्मी के पास गया तो देखा कि उसकी मम्मी सोते हुए हवा में लटक रही है। अब तो उसके होश ही उड़ गए। वो बाहर की तरफ भागने लगा, तभी उसे लगा कि कोई उसके सामने से निकल गया। वो बोला, कौन है? कौन है? पर कोई भी सामने नहीं आया। तभी उसकी बुआ की आवाज़ आई, अरे रोहित, मैं हूँ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मैं हूँ रोहित। बुआ, अच्छा हुआ आप आ गई। देखो मम्मी को क्या हुआ है, वो हवा में सो रही हैं, बेड से ऊपर। बुआ बोली, तुम पागल हो क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने आते ही मस्ती शुरू कर दी। अरे नहीं बुआ, मैं सच बोल रहा हूँ, आप ही देख लो। मजाक बंद करो, ऐसा नहीं हो सकता। अरे नहीं बुआ, मैं सच बोल रहा हूँ, आपने नहीं देखा? मम्मी और मेरी पेंसिल दोनों हवा में लटके हुए थे। उसी समय उसकी मम्मी उठ जाती हैं और बोलती हैं, अरे मोना, तुम कब आई? बस भाभी, अभी अभी चली आती हूँ। ये रोहित बहुत परेशान करता है, तुम उसे कैसे संभालती हो? मेरे आते ही इसने मस्ती शुरू कर दी। मम्मी हवा में सो रही है बेड से ऊपर। ये तो ऐसा ही है। और तुम बताओ? बस सब ठीक है भाभी। तभी उसकी मम्मी रोहित से बोलती हैं, रोहित, जाकर बुआ का बैग ऊपर रखाओ। रोहित बैग लेकर जाता है। बैग रखते ही उसे आवाज़ आती है, रोहित, ये बैग कहाँ से लाए? रोहित चिल्लाता है, कौन है? कौन है? कौन आवाज़ दे रहा है? तभी एक सफ़ेद परछाई उसके सामने आ जाती है। रोहित डर जाता है और बोलता है, कौन हो तुम? यहाँ कैसे आए? हा, मैं एक चुड़ैल हूँ। तुम मुझसे डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगी। बस तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। तुम्हारा काम? अच्छा बोलो, क्या काम है? लेकिन तुम मुझे दिख क्यों नहीं रही हो? तभी चुड़ैल बोली, मैं अगर तुम्हारे सामने आई तो तुम मुझे देखकर डर जाओगे। बोलो, मैं आऊं? रोहित बोलता है, नहीं डरूंगा, तुम मेरे सामने आओ। तभी वो अपने असली रूप में आती है और रोहित डर जाता है उसे देखकर। देखा, मैंने बोला था ना कि तुम डर जाओगे। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगी। इधर देखो मेरी तरफ। नहीं, मैं नहीं देखूंगा, तुम बहुत ज़्यादा भयानक हो। मैं तुम्हें देखकर डर रहा हूँ, मैं तुम्हें नहीं देखूंगा। अरे देखो तो सही। नहीं, मैं नहीं देखूंगा। अरे देखो तो। नहीं, मुझे नहीं देखना है। अरे देखो तो एक बार। तभी वो एक सुंदर लड़की में बदल जाती है और चुड़ैल फिर से एक बार बोलती, अरे देखो तो एक बार। अरे देखो तो सही। रोहित उसे देखकर चौंक जाता है। अरे तुम कौन हो? अभी तो एक चुड़ैल थी यहाँ पर। चुड़ैल बोलती है, अरे बुद्धू, मैं ही वो चुड़ैल हूँ। क्या? क्या नहीं? हाँ, मैं ही वो हूँ। अभी डर लगा कि नहीं? नहीं, अब डर नहीं लग रहा है मुझे। अब तुम मेरा एक काम करो। रुको, पहले तुम बताओ, तुम्हारे पास जादू है ना? तुमने ही मेरी पेंसिल और मम्मी को हवा में उड़ाया था ना? हाँ, वो सब मैंने ही किया था। मतलब कि तुम्हारे पास जादू है तो? अच्छा, अगर तुम्हारे पास जादू है तो तुम पहले मेरा काम करो, फिर मैं तुम्हारा काम करूँगा। बोलो, करोगी मेरा काम?
ठीक है, मैं तुम्हारा काम करूंगी, पर बताओ तो क्या है तुम्हारा काम? मुझे केक खाना है और पिज्ज़ा खाना है, क्या तुम दे सकती हो? बोलो। हाँ, क्यों नहीं, ये लो, अभी आता है तुम्हारा केक और पिज्जा। और वो चुड़ैल जादू से रोहित के सामने केक और पिज्ज़ा लाकर रख देती है। रोहित बड़ा खुश हो जाता है और बोलता है, वाह, तुम कितनी अच्छी हो। चुड़ैल को ये सुनकर बड़ी खुशी होती है और वो भी खुश होकर बोलती है, वो तो मैं हूँ। तभी रोहित चुड़ैल का मजाक उड़ाते हुए बोलता है, अपनी असली वाली शक्ल देखी है कभी? कितनी बेकार है, बड़ी आई वो तो मैं हूँ। ये बात चुड़ैल को अच्छी नहीं लगती है और वो रोहित से बोलती है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना? रोहित हंसने लगता है। अब क्या थोड़ा सा मजाक भी नहीं कर सकते हैं? वैसे तुम हो तो अच्छी। रोहित की बात सुनकर चुड़ैल रोने लगती है। तभी रोहित पूछता है, अरे तुम रो क्यों रही हो? अब क्या हुआ? सब मेरे बारे में बहुत बुरा बुरा कहते हैं। हाँ तो बोलेंगे ही ना, तुम सबको परेशान जो करती हो। नहीं, मुझे ही सब परेशान करते हैं, मैं किसी को परेशान नहीं करती हूँ। परेशान? तुम्हें सब परेशान करते हैं? अच्छा, पेंसिल उड़ाओ तुम, मेरी मम्मी को उड़ाओ तुम, और परेशान करते हैं हम। हाँ, ये बढ़िया है तुम्हारा। हाँ तो क्या करूँ, सब मेरे घर में जबरदस्ती घुस आते हैं, कोई मुझसे पूछता भी है। अच्छा तो तुम सबके सामने आ जाया करो ना बताने कि मेरे घर में मत रहो। हाँ आती तो हूँ, सब डर कर भाग जाते हैं। अरे तो तुम्हारा काम तो हो जाता है ना, मतलब कि जो घर में आता है वो तुम्हारे डर से चला ही जाता है, तुम्हारा घर खाली हो जाता है, और क्या चाहिए तुम्हें बस। हाँ तो वो चले जाते हैं तो क्या हुआ, दूसरे भी तो आ जाते हैं फिर। ये तो है। अच्छा बताओ क्या चाहती हो तुम, चले जाएं यहाँ से हम लोग? नहीं, तुम जाओ मत, तुम यहीं रहो, तुम मुझे अच्छे बच्चे लगे, लेकिन एक बार अपनी मम्मी से बोलो कि मेरी परमिशन ले लें। तुम हंस क्यों रहे हो? हाँ तो तुम ही बताओ, हंसो नहीं तो क्या करूँ? एक चुड़ैल से भला कोई परमिशन कैसे ले सकता है? तुम्हें देखते ही सब भाग खड़े होंगे। और अगर तुम चाहती हो कि मैं यहीं रहूं तो फिर मैं ही पूछ लेता हूँ, बोलो मैं तुम्हारे घर में रह सकता हूँ? चुड़ैल को रोहित की बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। चुड़ैल बोलती है, रोहित ये कोई बात नहीं हुई, तुम कोई घर के बड़े तो हो नहीं, अपनी मम्मी से बोलो कि वो मुझसे परमिशन ले। नहीं, मैं नहीं बोलूँगा, तुम्हें जो करना है कर लो। वो जादू से पिज्ज़ा को एक कॉपी बना देती है। रोहित उस कॉपी को देखकर बोलता है, अरे ये क्या हुआ? चुड़ैल बोलती है, अब बोलो, कहोगे? लेकिन क्या कहूँ, और तुम ये सब क्यों करवाना चाहती हो? तभी चुड़ैल रोहित को सारी बात बताती है। देखो, आज से 250 साल पहले की बात है, जब मैं यहाँ पर अपने परिवार के साथ रहा करती थी। अचानक एक दिन एक शेर आया और मेरे पति और बच्चों को खा गया। मैं बच गई। बस कुछ दिन बाद ही चोर मेरे घर में आए, मुझे मारकर सब कुछ लूट कर ले गए। तब से मैं इसी घर में चुड़ैल बनकर रह रही हूँ। अब तुम बताओ, ये घर मेरा है और मेरे घर में बिना मेरी मर्जी के कोई रहे, मैं कैसे बर्दाश्त करूं? तभी रोहित जोर जोर से हंसने लगता है। चुड़ैल को फिर एक बार गुस्सा आ जाता है। तुम मेरी बात में बार बार हंसने क्यों लगते हो? अरे अभी तो तुम चुड़ैल हो, तुम्हें घर की क्या जरूरत है, जाओ जंगल में रहो। तभी चुड़ैल को फिर से एक बार बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है, नहीं, ये मेरा घर है और मैं यहीं रहूंगी, किसी को कुछ नहीं करूंगी, बस एक बार तुम मेरा काम कर दो बस। अच्छा, अगर तुम यही चाहती हो तो ठीक है, पहले पिज्जा ठीक करो तब मैं तुम्हारा काम करूंगा। तभी चुड़ैल उस कॉपी को वापस से पिज्जा में बदल देती है। रोहित पिज्जा देकर खुश हो जाता है और बोलता है, ओके, अब मैं कुछ करता हूँ। देखो, अब मैं अपनी मम्मी को और बुआ को यहाँ पर बुलाता हूँ किसी तरह, लेकिन तुम उनके सामने मत आना। ठीक है, नहीं आऊंगी। और रोहित उसी कमरे से अपनी मम्मी को आवाज देकर बोलता है, अरे मम्मी, आपने पिज्जा और केक का सरप्राइज दिया, थैंक्स।
उसकी मम्मी भी वहीं से बोलती हैं, नहीं बेटा मैंने नहीं मंगाया। रोहित बोलता है, अरे आओ तो पहले आप, बुआ आप भी आइए, देखिए कितना अच्छा केक है, मम्मी बहुत अच्छी हैं, मेरे लिए पिज्जा और केक मंगाया है। और फिर उसकी बुआ और मम्मी दोनों रोहित के पास जाकर के देखते हैं कि रोहित के सामने सही में पिज्जा और केक रखा हुआ है। रोहित की मम्मी को लगता है कि उसकी बुआ उसके लिए लाई हैं ये सब। उसकी मम्मी रोहित की बुआ से बोलती, अरे ये सब तुम क्यों लाई, इसकी क्या ज़रूरत थी। मैं कहाँ लाई, आपने ही मंगवाया होगा। नहीं मैंने नहीं मंगवाया। रोहित कौन लाया है। रोहित को डर लगने लगा कि उसकी मम्मी उसे डांटेंगी। उसकी मम्मी ने फिर एक बार पूछा, रोहित सही सही बताओ कौन लाया है। अगर बुआ भी नहीं लाई, मैंने भी नहीं मंगाया, तो फिर कौन लाया है। मम्मी अगर आप जो चाहें वो आपको हमेशा मिल जाए तो कैसा लगेगा। बहुत अच्छा लगेगा और क्या। तो प्रॉमिस करिए कि आप मुझे डांटेंगी नहीं। हाँ नहीं डांटूंगी, अब बोलो भी। मेरे पास एक जादू की शक्ति है। अच्छा मजाक बंद करो और बताओ कौन लाया है ये सब। मम्मी आप गुस्सा मत होइए मेरे ऊपर। अच्छा अभी बताइए आपको क्या चाहिए। अच्छा मैं भी देखूं तुम्हारे पास कैसा जादू है। मुझे अभी रसगुल्ला चाहिए। रसगुल्ला लाओ। और तभी एक प्लेट में रसगुल्ले आ जाते हैं। अरे ये क्या, ये तुमने कैसे किया रोहित। देखा मम्मी, मैंने बोला था ना। अच्छा रोहित, क्या तुम हर बार ऐसा कर सकते हो। हाँ क्यों नहीं। तभी उसकी बुआ भी बोलती है, मुझे भी डोसा खाना है। डोसा लाओ। उसकी बुआ को भी ये सब देखकर बड़ा आश्चर्य होता है और वो बोलती हैं, रोहित तुम कैसे कर लेते हो ये सब। अरे वो सब आप छोड़िए कि मैं कैसे कर लेता हूँ, ये बताइए कि ये सब अगर हमेशा होता रहे तो आपको कैसा लगेगा। अगर आप चाहते हो कि मैं हमेशा ही ऐसा करूँ तो एक बार उधर का मुंह करके पूछो कि क्या हम आपके घर में रह सकते हैं। अब ये क्या बकवास है। ठीक है अब मांगना कुछ आप, देखता हूँ कैसे आता है। अरे भाभी एक बार बोलना ही तो है, बोल दीजिए आपका क्या जा रहा है। ठीक है बोलती हूँ, क्या हम तुम्हारे घर में रह सकते हैं। अरे मम्मी ऐसे नहीं, हाथ जोड़ो और प्यार से रिक्वेस्ट करो। अब हाथ जोड़ो प्यार से रिक्वेस्ट करो इनके लिए। करती हूँ, क्या हम लोग आपके घर में रह सकते हैं। दिल खुश हो जाती है और बोली, हाँ आप सब हमेशा ही इस घर में रह सकते हैं मेरी परमिशन से। चुड़ैल की आवाज़ किसी को नहीं सुनाई देती है सिवाय रोहित के, लेकिन फिर भी उसकी इच्छा तो पूरी हो गई। किसी ने सुना या नहीं सुना, रोहित ने तो सुना ना। रोहित भी बड़ा खुश हो जाता है। वाह मम्मी हो गया। तभी चुड़ैल रोहित से बोलती है, ए रोहित, लेकिन मैं रोज रोज तुम्हारा काम नहीं करूँगी, सिर्फ महीने में 2 बार ही मुझसे कुछ मांगना। हाँ हाँ ठीक है। रोहित की मम्मी बोलती हैं, ये तुम किससे बात कर रहे हो। अरे मम्मी किसी से नहीं। तभी चुड़ैल बोलती है, धन्यवाद रोहित, आज तुम्हारी वजह से मेरी आत्मा को शांति मिली। मेरी आखिरी इच्छा यही थी कि मेरे घर में बिना मेरी मर्जी के कोई न रहे। इट्स ओके। उसकी मम्मी और बुआ रोहित को बड़े ध्यान से देखती हैं कि रोहित ये क्या अनाप शनाप बक रहा है। रोहित बोलता है अपनी मम्मी और बुआ से, अरे मम्मी आप डरो मत, कुछ नहीं है, अब हम सब यहाँ पर आराम से रह सकते हैं। भाभी रोहित को क्या हो गया, ये किससे बात कर रहा है। अरे कुछ नहीं, इसकी तो आदत है यूं ही बका करता है, हर वक्त इसे मस्ती सूझा करती है, जब देखो मजाक के मूड में ही रहता है। चलो उठो और जाकर पढ़ाई लिखाई करो। और इस तरह उस चुड़ैल की आत्मा की इच्छा पूरी हो जाती है और रोहित और उसका परिवार उस घर में आराम से रहते हैं। और महीने में 2 बार रोहित को अच्छा अच्छा खाने को भी मिल जाता है उस चुड़ैल के द्वारा। अगर आपको कहानी पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।